નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી સેમ 2માં પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર, જે એકાંકિત છે। બહુ સરસ પાઠ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। ચાલો આપણે સ્વાધ્યાયપોથી પૂરીશું। મારી સાથે સ્વાધ્યાયપોથી પૂરતા જાઓ એ તમને બધાને શુભેચ્છા। ચાલો કરીશું। પહેલો પ્રશ્ન છે, शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था? तो एम आवशे सी, भवानी का। बीजू, मालवजी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए थे? तो एम लखो ए 2। तीजू, तानाजी ने अपने आप को शिवाजी का क्या बताया? तो एम लखो डी, दास। चौथो, तानाजी कौन थे? तो एम लखो बी, सेना नायक। पांचमो, शिवाजी के नाम से कौन कापता था? तो एम लखो ए, मुगल सेना। जो विद्यार्थी मित्रों बता ऑप्शन तमने फरीथी देखाड़ी दऊं। पेलामां आवशे सी, ए, डी, बी अने ए। चलो हवे छे खाली जग्या। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जग्या में लखो दुर्भर, बीजी में मृत्युदंड, त्रीजी में मृत्यु, चौथा में लाज, पांचमा में घातक, छठा में वीरता, सातमा में रक्षा, आठमा में परीक्षा। चलो हवे विधानो पूर्ण कीजिए। चलो पहलू से, मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। पछी बीजू, मालवजी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मालवजी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि वह वीर पुत्र था। चौथो, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। चलो हवे एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मालवजी कौन था? तो एम लखो मालवजी शिवाजी के एक सेना का पुत्र था। हवे बीजू, चलो एम लखो मालवजी शिवाजी का वध क्यों करना चाहता था? लखो मालवजी धन के लालच में शिवाजी का वध करना चाहता था। त्रीजू, मालवजी को धन का लालच किसने दिया था? तो लखो मालवजी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। चौथो, शिवाजी ने मालवजी की कौन सी इच्छा पूरी की? तो लखो अपनी माँ के दर्शन करने की मालवजी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। पांचवा, शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना? लखो शिवाजी ने तानाजी का आभार माना क्योंकि उन्होंने शिवाजी की जान बचाई थी। छठो, शिवाजी के अनुसार भारत माता किन पर गर्व करती है? लखो शिवाजी के अनुसार भारत माता तानाजी जैसे सेना नायकों पर गर्व करती है। सातवां, मालवजी के बारे में तानाजी की क्या राय थी? तो लखो तानाजी मालवजी की वीरता और साहस पर मुक्त थे। आठवां, तानाजी ने शिवाजी के किस गुण पर आश्चर्य प्रकट किया? लखो घातक के प्रति दया दिखाने के शिवाजी के गुण पर तानाजी ने आश्चर्य प्रकट किया। नौवां, मालवजी ने माँ को क्या नहीं बताया? लखो मालवजी ने खुद को मिलने वाले मृत्युदंड की बात माँ को नहीं बताई। 10वां, अंत में मालवजी ने कौन सी प्रतिज्ञा की? तो लखो अंत में मालवजी ने यह प्रतिज्ञा की कि शरीर में जान रहने तक वह मातृभूमि की सेवा के पीछे नहीं रहे। चलो पछीनो लखो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? लखो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। पांचवा प्रश्न छे, नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लखो शिवाजी मालवजी के किस तरह प्रभावित हुए? लखो मालवजी शिवाजी का वध करना चाहता था। वध की इच्छा का कारण शिवाजी खुश हो गए। उनके हृदय में मालवजी के प्रति प्रेम भर आया। जब तक मालवजी अपनी माता के दर्शन करके नहीं पहुंचा तब तक शिवाजी उसके बारे में सोचते रहे। जिस शिवाजी के नाम से पूरी मुगल सेना कांपती थी उसके सामने मालवजी। अच्छी छे बीजू, शिवाजी ने मालवजी की कौन सी इच्छा पूरी की? क्यों? लोगों मृत्युदंड से पहले मालवजी ने अपनी माता के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की थी। मालवजी ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह माता के दर्शन करके जल्द वापस आकर शिवाजी उनको सत्यवतीता की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि माता को देखने के बाद मालवजी की परीक्षा हो जाएगी, इसलिए शिवाजी ने मालवजी की इच्छा पूरी की। तीजो, शिवाजी ने मालवजी की परीक्षा कैसे ली? तो शिवाजी ने मालवजी को मृत्युदंड देने का निश्चय किया था। मालवजी ने मृत्युदंड पाने से पहले माता के दर्शन करने की अनुमति मांगी। शिवाजी ने उनकी यह इच्छा पूरी की। उसने प्रतिज्ञा की कि माता को दर्शन करके वह अवश्य जल्द लौट आएगा। शिवाजी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनुमति दी कि मालवजी माँ से मिलकर वापस लौट आए। इस तरह हवे लखो चौथुं, शिवाजी मालवजी को अपनी सेना में क्यों नहीं भर्ती करना चाहते थे? लखो
मालव जी एक क्षत्रिय पुत्र था। उसने वीरता और साहस कूट कूट कर भरे थे। वह सत्यवादी और वचन का पक्का था। वह अपनी माता का भी भक्त था। शिवाजी को विश्वास था कि यह बालक मातृभूमि की सेना में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इसलिए शिवाजी मालव जी को अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। अब 5, मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है। लोगों, मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण बताता है कि युद्ध में उसके पिताजी को मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के खाने पीने की परवाह नहीं की। दूसरा कारण था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन का लालच दिया। यह 2 कारण बताया। अब 6, कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। लोग, मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में हाजिर सिपाही थे। सेना में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उनकी मृत्यु हुए 2 साल हुए थे। उनके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए। 7, मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गए। लोगों, एक मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। उनकी मृत्यु को 2 साल हुए थे। तब से मालव जी और उसकी माँ किसी ना किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे। पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट पर खाना मिलना भी दुभर हो गया था। मालव जी अपनी इसी दशा के बारे में सोच रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा, तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। इसी लालच में आकर मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गए। हवे 8, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। लोगों, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था। क्या मैंने कभी उसे हानि पहुंचाने की कोशिश की थी। क्या मैंने कभी राष्ट्र को प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था। इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने शंकाएं व्यक्त की। 9, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे, क्यों। लोगों, इस एकांकी को मैं शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मालव जी को मृत्युदंड से मुक्त कर दिया था। 10, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है। लोगों, शिवाजी के दिखावटी क्रोध पर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की। बालक यही समझता था। હવે मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो दंड भोगना तो के सजा पाना, नियम तोड़ने वाले को उसका दंड भुगतना पड़ता है। बीजू प्राण न्यौछावर करना तो के जीवन समर्पित करना। भगत सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। पछी लोगों, वध करना तो के हत्या करना। कृष्ण ने कंस का वध किया था। जो तो आंखें खोलना तो के जाग जाना। आज ठीक 6 बजे मेरी आंखें खुल गई। 5, प्राण गंवाना तो के जान देना। उसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। 6, फूट फूट कर भरी होना, बहुत होना। मालव जी ने वीरता फूट फूट कर भरी है। 7, कसर न रखना, कभी कमी न रखना। मैं आपकी सेवा में कोई कसर नहीं रखूंगी। 8, छाती से लगना, गले से लगाना। माँ ने बेटे को छाती से लगा लिया। 9, हिम्मत न पड़ना तो के साहस न होना। शिवाजी से युद्ध करने की मुगलों की हिम्मत न थी। हवे कौन किससे कहता है। पहला में लोग शिवाजी मालव जी से कहते हैं। बीजू, मालव जी शिवाजी से कहते हैं। त्रीजू, तानाजी शिवाजी से कहते हैं। चौथो, शिवाजी तानाजी से कहते हैं। 5, दरबार शिवाजी से कहता है। 6, शिवाजी मालव जी से कहते हैं। 7, मालव जी शिवाजी से कहते हैं। हवे 8मो प्रश्न है, जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुए हैं इन वाक्यों को लिखिए। हवे दृष्टि तो लोग शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी को देखते हैं। बीजू, सत्यवादी, तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। त्रीजू, प्रतिष्ठा, तो क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दाग धब्बा लगाया है। चौथो, न्यौछावर, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 5, मरने से पहले मैं अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। 6, झूठ बोलकर मैं मृत्यु से बचना नहीं चाहता। 7, मुझे विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे 9मो प्रश्न है, सैनिक
युद्ध में आहत हुआ। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वो अंतिम सांसें ले रहे हैं, क्या सोचना होगा बताइए। लोगों, देश की सेवा के लिए लड़ने वाला सैनिक अपने आप को धन्य मानता है कि उसका जीवन देश के काम में आया। साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा उसके शरीर को शहीद हो जाने के बाद परिवार की न जाने क्या दशा होगी। उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी, बच्चे अकेले क्या करेंगे, सरकार उसकी मदद करेगी या नहीं, यह सोचता होगा। चलो 10मो प्रश्न है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, એટલે કે ગુજરાતી આપણે કરવાનું છે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે લખીએ। જો સીધો ગુજરાતી લખાવું તમને। પુત્ર, જે રીતે તું પોતાની માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈ વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી જ રીતે હું પણ દુઃખી છું। રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે હું કેવી રીતે ભારત માતાનું દુઃખ દૂર કરું। મહારાજ, આ શરીર તમારું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં જીવ છે ત્યાં સુધી હું ક્યારેય માતૃભૂમિની સેવાથી પાછળ નહીં હટું। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે 11મો પ્રશ્ન છે, એને આપણે અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવીને લખવાના છે। પહેલામાં લખો, शिवाजीને अपने और प्रेम भरी दृष्टि से देखते रहे। बीजू, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बताऊंगा। त्रीजू, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। चौथो, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चलो विद्यार्थी मित्रों 12मो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण छाट कर उनके भेद लिखिए। ચાલો વિશેષણ લખવાના છે। પહેલામાં આવશે પરિશ્રમી છે ગુણવાચક વિશેષણ, બીજું છે 20 કિલો પરિમાણવાચક વિશેષણ, ત્રીજું 5 મીટર એમાં પર પરિમાણવાચક વિશેષણ, ચોથું 25 તો કે નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક, પાંચમું બહુત તો કે પરિમાણવાચક, છઠ્ઠું 3 તો કે નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક, સાતમું કુછ તો કે અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક, આઠમું થોડા તો કે પરિમાણવાચક, નવમું વે તો કે સાર્વનામિક અને 10મામાં આપ અને કિસ તો પણ સાર્વનામિક। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરશો। આવજો।